कि आप बीजेपी की प्लान बी या बी टीम है जो ठीक वहीं चुनाव लड़ती है जहां बीजेपी को फायदा हो। बंगाल में भी यही आरोप लगा है आप पर, हर पार्टी ने लगाया है। नहीं, ये देखिए, मैं तो कहा हूं कि मैं इन तमाम के लिए एक लैला हूं, ये पूरे मेरे मजनू हैं। 2007 में जब नंदीग्राम हुआ था, उस वक्त लोकसभा में राज्यसभा के सारे 35 से 40 एमपीज की मीटिंग हुई। सबने कहा कि हम 2 दिन के बाद जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट की हुकूमत ने मुसलमानों की और गरीबों की ज़मीन छीन ली है। अचानक दूसरे दिन पीएमओ के दफ्तर से सबको फोन आया कि मत जाइए। हमने कहा हम जाएंगे। सिर्फ 2 मुस्लिम एमपीज गए थे, जिसमें मैं और अब्दुल वहाब साहब जो मुस्लिम लीग के हैं। उनको आप पूछ लीजिए एक एक बात जो मैं कह रहा हूं। हम जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो कौन हमको रिसीव करने आया था? शुभेंदु आया था। और फिर जिस जगह पर हमको जाना था वहां पर मोटरसाइकिल पर हमको लेकर गए, लेफ्ट वाले बॉम्ब फेंके हम पर। फिर शुभेंदु के लोग हमको खैर उस जगह पर ले गए। वापिस जब हमको लाकर एयरपोर्ट छोड़ा गया तो ममता बनर्जी मुझसे 5 मिनट टेलीफोन पर गुफ्तगू की और 10 मरतबा मुझे थैंक यू कहा। फिर सेंट्रल हॉल में मिली और मुझसे कही कि ओवैसी जी, थैंक यू, ओनली यू 2 मुस्लिम एमपीज केम टू नंदीग्राम। आज हम बी टीम हो गए। आपने तो खुद बीजेपी का साथ दिया था ना, बीजेपी को आपने लाया यहां पर। और जितना बीजेपी का 40% वोट हुआ है, तो क्या कांग्रेस लेफ्ट जिम्मेदार नहीं है? ये कब तक अपने गिरेबान में झांक कर अपना इंट्रोस्पेक्शन क्यों नहीं करते, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन? हम बिहार में लड़े। हम तो बिहार में कई मरतबा मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि हम तो आरजेडी के लीडरशिप से कहे कि हमसे अलायंस कर लो, हमको 5 सीट दे दो आप। आपने मुस्कुराकर, कभी इल्जाम लगाकर हमको रद्द कर दिया। अख्तरुल ईमान हमारे बिहार के प्रेसिडेंट किशनगंज से पटना 1 नहीं 4 मरतबा गए, आप तैयार नहीं थे। 20 सीट पर हम लड़े, 5 हम जीते, 9 पर तो गठबंधन जीता, 6 पर एनडीए कामयाब हुई। तो आप हार रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना के साथ है। उनका मुख्यमंत्री असेंबली में खड़े होकर कहता है कि हमको फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। ये आपका सेकुलरिज्म है? किसको बेवकूफ बना रहे हैं भाई? आज के मुस्लिम यूथ में एक अवेयरनेस है, एक एप्रिसिएशन है और एक कॉन्फिडेंट है, और वो चाहता है कि भाई मुझे भी तो लीडरशिप का मौका मिले। और उस एस्पिरेशंस को एमआईएम पार्टी रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है।